से प्यार करना। तुम वो कर सकते हो जो बाकी सोच भी नहीं सकते। तुम जमीन पर चमकने वाला सितारा हो। सवाल ये नहीं कि दुनिया क्या समझती है, सवाल ये है तुम क्या महसूस करते हो। सब अपने अपने नॉर्मल पे टिके बैठे हैं कोच साहब। सबका अपना अपना नॉर्मल होता है। आपका नॉर्मल आपका, उनका नॉर्मल उनका। ये नेशनल बास्केटबॉल फाइनल्स का आखिरी मोमेंट है जहां देश की दो टॉप मोस्ट टीम्स एक दूसरे के खिलाफ खेल रही हैं और ये बास्केट से कर्नाटका फिर से आगे। एक सच्चा चैंपियन वही होता है जो खुद तो एक चैंपियन हो ही और दूसरों को भी चैंपियन बनाने की काबिलियत रखता हो। तुम्हारे जैसे बच्चे जो दुनिया को अलग तरह से देखते हैं वही असल सितारे होते हैं। कुछ बच्चे तारों की तरह होते हैं, दूर होते हैं, अलग होते हैं, लेकिन जब चमकते हैं तो पूरी कायनात उन्हें देखती है। आप कोच बहुत अच्छे हो। क्या बात हो गई? चक्कर वक्कर चल रहा है क्या तेरा? लेकिन आदमी सुअर हो। आप देश के कोने कोने में जाके प्लेयर्स की जिंदगी का फैसला लेते हैं ना, एक बार जरा घर के कोने में भी जाइए और अपनी बेटी की जिंदगी का फैसला लीजिए। काफी सुना था इसके बारे में, पर ये तो अब किसी और को साउथ जोन से सिलेक्ट करना होगा। मुझे लगा कि मुझे ये करना चाहिए, अच्छा रहेगा इन बच्चों को। असिस्टेंट कोच ने अपने सीनियर पर हल्ला बोल दिया। ये पूरे बच्चे झपड़पट्टी के हैं। जी सर। मुझे लगता है कि इस गंदगी को आप इस कॉलेज कैंपस में ना लाए तो बेहतर है। तुम जैसे टैलेंट बच्चे होते हैं ना, उन्हें कोई नहीं रोक सकता। अदालत इनके टैलेंट का सही उपयोग करना चाहती है। इन्हें 3 महीनों के लिए इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड लोगों की एक बास्केटबॉल टीम को प्रशिक्षित करने का निर्देश दिया जाता है। तुम्हारे जैसे बच्चे जो दुनिया को अलग तरह से देखते हैं वही असल सितारे होते हैं। बस जरूरत है उन्हें समझने की। हर बच्चे को कोई ऐसा चाहिए होता है जो उसे समझे। और मैंने सिर्फ तुम्हें देखा नहीं, तुम्हें जाना है। मैडम 3 महीने तक पागलों को सिखाऊंगा मैं। और 500 रुपए जुर्माना। 500 पागल बोलने का? 1000 रुपए। अरे पागल तो सभी बोलते हैं मैडम। 5000। कहा जाता है सितारे आसमान में होते हैं, मगर कुछ सितारे जमीन पर जन्म लेते हैं जो खामोशी से जूझते हैं और हर चोट को अपनी ताकत बना लेते हैं। ये बच्चे आम नहीं हैं। इनका हर सपना, हर कोशिश किसी जंग से कम नहीं। और जब ये दौड़ते हैं तो लगता है जैसे वक्त भी पीछे रह गया हो। हम लोग शुरू करेंगे बॉल पासिंग से। सॉरी। मैं कोई टीचर नहीं हूं, मैं बस एक खिड़की खोलने आया हूं जहां से वो बच्चा अपने आप को देख सके। हर बच्चे को कोई ऐसा चाहिए होता है जो उसे समझे। कल ये ट्रॉफी मेरे लिए कौन उठाएगा? तुम। आपके लिए दिल्ली से फोन है। इस टीम से हमको 0 एक्सपेक्टेशन है कि ये मेडल लाएगा। कल के मैच में तुम लोग सब नीला पहनोगे। मेरी गर्लफ्रेंड को लाल पसंद है। लाल कैसे पहनोगे? लाल दूसरी टीम पहन रही है। तो मैं दूसरी टीम से खेलूंगा। ये इंजीनियरिंग पढ़ेगा और मेरे साथ फैक्ट्री में काम करेगा। बन गई आपकी टीम? लोकल टूर्नामेंट खेलने वाला लड़का को स्ट्राइकर का पोजीशन को किसी को भी आपका जीतने का उम्मीद नहीं है। ये सब बंद करो, ये आपसे नहीं होगा। पूरा कॉलेज का झोपड़पट्टी बना दिया। तुम लड़की हो? ये कौन बेवकूफ है? मैं टीम कैसे बनाऊं? टीम तो नॉर्मल लोग ही बनती है ना। किताबों में नंबर ही सब कुछ नहीं होते बेटा। जिंदगी में सबसे जरूरी चीज होती है खुद को समझना और खुद। हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल STS ऑफिशियल में। आज जिस मूवी का मैं रिव्यू देने वाला हूँ वो मूवी बहुत ही पुराना और बहुत ही बेहतरीन मूवी है जो आमिर खान का मूवी है। ये मूवी 2007 में रिलीज हुआ था। जो एक छोटे बच्चे के आधारित मूवी बनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बॉलीवुड फिल्म है और फिल्म के निर्माता निर्देशक आमिर खान है उसमें। जो आमिर खान अपने कर्तव्य को बहुत ही मतलब साकिब से निभाते गए थे उसमें। और शुरू की सफल
कामना और शुरुआती विकास कार्य अमोल गुप्ते लेखक और रचनात्मक निर्देश और दीपा भाटिया अवधारण अनुसंधान और संपर्क के द्वारा निर्देशित है। ये संगीत सुविधा शंकर एहसास लव की तकरीर द्वारा गीत है। प्रसून जय जोशी के द्वारा टरक्स एनिमेशन दुष्ट कैप्टन लेबोरेटरीज टाटा एलेक्सी लिमिटेड के द्वारा 2A एक्शन B1 वेवो कुमारेश का वेवो स्टूडियो से है और शीर्षक एनिमेशन दीप्त व्यास के द्वारा किया गया है। इसका निर्देशक आमिर खान है और लेखक अमोल गुप्ते निर्देश में भी है। निर्माता आमिर खान है। अभिनेता आमिर खान, दासी साफरी, टिस्का चोपड़ा, वी शर्मा, संकेत इंजीनियर, तनय हेमंत छेड़ा है। इसका छायाकार सेतु है। इसका जो संपादक है, इसका जो संपादक है, जो संचालक है, वो दीपा भाटिया, संकल्पा और शोध भी है। संगीतकार शंकर एहसान लव है, जिसमें वितरक आमिर खान प्रोडक्शन भारत फिल्म है। ये उस टाइम रिलीज हुआ था जब दिसंबर 21, 2007 में ये फिल्म रिलीज किया गया था। जुलाई 25, 2008 में DVD भारत में लॉन्च किया गया है, जिसका अप्रैल 7, 2009 में अंतर्राष्ट्रीय DVD बना। इस मूवी का सबसे लंबी मिनट 140 मिनट का ये फिल्म है और भारत देश में ये बना है और हिंदी अंग्रेजी दोनों में भाषा में ये किया गया है। इसमें उस टाइम लागत इसका 12 कुल कारोबार मतलब लागत है 12 करोड़ और 131 करोड़ रुपए की किया गया था। तारे ज़मीन पर B1 भारत के सिनेमा घरों में एक फिल्म के रूप में 21 दिसंबर 2007 को जारी किया गया था। इस DVD के भारतीय संस्करण को मुंबई में 25 जुलाई 2008 को जारी किया गया। 3 डिस्क वाले DVD का एक अंतर्राष्ट्रीय संस्करण के शीर्षक पृथ्वी पर सितारे की तरह 7 अप्रैल 2009 को जारी करने के लिए उम्मीद था। इसमें वर्ल्ड यूर कंपनी ने उत्तरी अमेरिका, यूनाइटेड और ऑस्ट्रेलिया में वितरण के लिए घर के वीडियो का अधिकार खरीदे। यह पहली बार हुआ था कि एक अंतर्राष्ट्रीय स्टूडियो भारतीय फिल्म का वीडियो अधिकार खरीदे थे। यह फिल्म 8 साल के इंसान दासिल साफरी की कहानी बताती है, जो मानसिक रूप से विकृत होता है। जो 8 साल के बच्चा रहता है, जो दासिल साफरी है, उन पे ये कहानी दोहराया गया है, जो मानसिक रूप से मतलब माइंड से अनमाइंड हो गए थे, जैसे उनको समझ में नहीं आ रहा था। जब तक ये उसकी पहचान का एक शिक्षक रामशंकर निकुल
आमिर खान के तरह एक डिसलेक्सिक के रूप में की जाती है। मतलब उसको आमिर खान उस मूवी का उस कहानी को दोहराने की कोशिश की है और बताया कि ऐसा होता है बच्चे वर्जित और समीक्षाओं को हम दोनों रूप में तारे ज़मीन पर 2008 के सॉन्ग फिल्म पुरस्कार के विजेता हैं। इसका कर दिल्ली सरकार द्वारा कर मुक्त घोषित किया गया है था। इसका आवासी एक 8 वर्षीय लड़का है जो स्कूल से नफरत करता है। जो दासिल साफरी ने मतलब 8 वर्ष के रहते थे मगर वो स्कूल से नफरत करते थे। उन पे एक आधारित कहानी और उनका एक रोल दिया गया है कि ऐसा था, वो लड़के ऐसे थे और उन पे ये मूवी को दोहराया गया है, बनाया गया है। उसके लिए हर विशेष मुश्किल है और वो सदा उस परीक्षा में विफल हो जाता है। उसमें मोटर कौशल के समस्या का भी अभाव है और वो एक सीधी रेखा में गेंद फेंकने के लिए मुश्किल सा रास्ता ढूंढता है। उसे जब अपने शिक्षकों और सहपाठियों से मदद मिलनी चाहिए उस समय उसके ऊपर सार्वजनिक अपमान लगातार काम करता है। इसी समय इंसान के आंतरिक दुनिया अक्षर से भर जाता है कि उसकी सहारा करने के लिए कोई नहीं होता है। वो इतना दूर भागने लगता है, स्कूल से नफरत करता है कि वो जिससे भी मदद मांगने के लिए कोशिश करता है उसको मदद नहीं मिलता है। इससे उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ होता है और उससे भागने लगता है, दूरी बनाने लगता है। दुनिया ये सहारा में जदवी भूमि रंग और बनावटी पशुओं से भरा लगता है। घर पर भी स्थिति अच्छी नहीं है। उनका पिता नरदेव किशोर अवध विपिन शर्मा है, एक सफल और व्यक्त कार्यकारी है जो अपने लड़कों से बेहतर करने की उम्मीद रखते हैं। वो अपने लड़के से उम्मीद रखते हैं जो अपने जो भी उनका स्थित ग्रुप है वो सब कुछ देने के लिए अपने लड़के के रूप में अभाव रखते हैं। उसकी माँ माया अवस्थी टिशाका चोपड़ा एक गृहिणी है जो उसके आगे बढ़ने में मदद करने में अपनी असमर्था के कारण परेशान रहती है। इंसान के बड़े भाई योहन संकेत इंजीनियर एक होनहार छात्र और साथ ही एक अच्छा एथलीट है। जो उनके भाई थे वो बहुत ही होनहार और एक एथलीट, मतलब उनको बहुत ही समझदार और अपने समझदारी से बहुत ही आगे अच्छा लेकर जा रहे थे। जो एक था रूप से
तथ्य के रूप में उसे हमेशा याद दिलाती है। खोज के बाद इंसान खोज के बाद एक इंसान स्कूल से निकल गया। ज्ञान कम होने के कारण उसके माता पिता ने निश्चित किया कि उसे अनुशासित होने के लिए बोर्डिंग स्कूल में भाग लेने की ज़रूरत है। मतलब दूसरे स्कूल में, बढ़िया स्कूल में उनको भाग लेने की ज़रूरत है। बोर्डिंग स्कूल के जीवन में उसके आत्मविश्वास के लिए कोई मदद नहीं किया। अवसर प्राप्त करने के लिए राजन दामोदर तनयछेड़ा के साथ दोस्ती की देखा गया कि वह भाई और आज़ादी की एक स्वतंत्र राज्य के रूप में अब वह जानता है कि उसे परिवार से अलग करने के लिए आघात के साथ जोड़ा गया। इस मूवी का तारा जमीन मूवी का कलाकार आमिर खान, आप लोगों को जो बताया है शुरू में भी, रामा शंकर निपुल के रूप में। इसकी स्टोरी बहुत लंबी है और कुछ मैं इसका रिव्यू बता दिया हूँ आप लोगों को किस मूवी पे इस मूवी का आधारित है। एक बच्चे की मानसिक रूप से वो डिफरेंस है और उसी के आधारित पे ये मूवी बनाया गया है, आमिर खान बनाया है और बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही लाजवाब इसकी कहानी दिखाए थे और बताए थे कि ऐसे मतलब होने के कारण बच्चे की मानसिक रूप से अच्छे भी हो जाती है और बच्चे इधर उधर भटक जाते हैं। वो सब कहानी बताया गया है इस मूवी में और इसकी कलाकार जो है वो आमिर खान है और दासी सैफली जो आमिर खान है और रामा शंकर निपुल के रूप में है और दासी सैफली इंसान अवस्थी के रूप में है। टिस्का चोपड़ा माया अवस्थी के रूप में है, माया अवस्थी के रूप में माँ। विपिन मग निर्दोष किशोर अवस्थी के रूप में है पिताजी। राजन दामोदर के रूप में तनयछेड़ा और योहन अवस्थी के रूप में दादा संचेत इंजीनियर। ललित जम खुद की चित्रविद है। इसका निर्माता तो आप लोग को बता चुके हैं कि निर्माता पत्नी के दल है अमोल गुप्ते और दीपा भाटिया। शुरू में तारे जमीन का परिचय किया गया है। कुछ बच्चों की बाहर की इच्छा को एक शैक्षिक प्रणाली के अनुरूप नहीं दे सकते, इसके लिए इसकी संगीत है जो आप लोगों को तो मालूम ही है संगीत कितना बेहतरीन होती है। दो संगीत है इसमें, टोटल संगीत इसमें 8 संगीत है जो
बहुत बेहतरीन संगीत है इसमें किया गया है। बाहरी करियर भी बहुत बढ़िया है। ये मूवी 2007 में रिलीज़ किया गया था। इस मूवी का बहुत ही बेहतरीन कहानी और स्टोरी भी है। आप लोग देखकर हैरान हो जाएंगे। जरूर एक बार देखिएगा, जो नहीं देखे होंगे वो भी देखिएगा, और जो देखे होंगे वो तो ऑलरेडी जानते होंगे कि ये मूवी की कहानी और कितना हैवी स्टोरी है। इसके बाद में दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके आगे हर मूवी का रिव्यू दूंगा। कुछ बचे बच जाए तो कोई बात नहीं है, और रिव्यू देने के लिए हर मूवी का रिव्यू आप लोगों को मिलता रहेगा। नया मूवी का रिव्यू देता रहूँगा। लाइक सब्सक्राइब कर ले मेरा चैनल STS ऑफिशियल को लाइक सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ऐसे ही मूवी का रिव्यू देखने के लिए थैंक यू सो मच। हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल STS ऑफिशियल में। आज जिस मूवी का मैं रिव्यू देने वाला हूँ वो मूवी बहुत ही पुराना और बहुत ही बेहतरीन मूवी है, जो आमिर खान का मूवी है। ये मूवी 2007 में रिलीज हुआ था। जो एक छोटे बच्चे के आधारित मूवी बनाया गया है, अंतर्राष्ट्रीय बॉलीवुड फिल्म है। और फिल्म के निर्माता निर्देशक आमिर खान है उसमें। जो आमिर खान अपने कर्तव्य को बहुत ही मतलब साकिर से निभाते गए थे उसमें, और शुरू की सफल कामना और शुरुआती विकास कार्य अमोल गुप्ते लेखक और रचनात्मक निर्देश और दीपा भाटिया अवधारण अनुसंधान और संपत्ति के द्वारा निर्देशित है। ये संगीत सुविधा शंकर एहसास लव की तकड़ी द्वारा गीत है। प्रसून जय जोशी के द्वारा टरक्स एनिमेशन दुष्ट कैप्टन लेबोरी टाटा एलेक्सी लिमिटेड के द्वारा 2A एक्शन B1 वेवो कुमारेश का वेवो स्टूडियो से है, और शीर्षक एनिमेशन दीप्त व्यास के द्वारा किया गया है। इसका निर्देशक आमिर खान है और लेखक अमोल गुप्ते निर्देश में भी है। निर्माता आमिर खान है। अभिनेता आमिर खान, दासी साफरी, टिस्का चोपड़ा, वी शर्मा, संकेत इंजीनियर, तनय हेमंत छेड़ा है। इसका छायाकार सेतु है। इसका जो संपादक है, इसका जो संपादक है, जो संचालक है, वो दीपा भाटिया, संकल्पा और शोध भी है। संगीतकार शंकर एहसान लव है, जिसमें विक्रम आमिर खान प्रोडक्शन भारत फिल्म है। ये उस टाइम रिलीज हुआ था जब दिसंबर 21, 2007 में ये फिल्म रिलीज किया गया था। जुलाई 25, 2008 में DVD भारत में लॉन्च किया गया है, जिसका अप्रैल 7, 2009 में अंतर्राष्ट्रीय DVD बना। इस मूवी का सबसे लंबी मिनट 140 मिनट का ये फिल्म है,
और भारत देश में ये बना है और हिंदी अंग्रेजी दोनों में भाषा में ये किया गया है। इसमें उस टाइम लागत इसका 12 कुल कारोबार मतलब लगा था 12 करोड़ और 131 करोड़ रुपए की घोषित किया गया था। तारे ज़मीन पर विमान भारत के सिनेमा घरों में एक फिल्म के रूप में 21 दिसंबर 2007 को जारी किया गया था। इस डीवीडी के भारतीय संस्करण को मुंबई में 25 जुलाई 2008 को जारी किया गया। 3 डिस्क वाले डीवीडी का एक अंतर्राष्ट्रीय संस्करण के शीर्षक पृथ्वी पर सितारे की तरह 7 अप्रैल 2009 को जारी करने के लिए उम्मीद था। इसमें वर्ल्ड ईयर कंपनी ने उत्तरी अमेरिका, यूनाइटेड और ऑस्ट्रेलिया में वितरण के लिए घर के वीडियो का अधिकार खरीदे। यह पहली बार हुआ था कि एक अंतर्राष्ट्रीय स्टूडियो भारतीय फिल्म का वीडियो अधिकार खरीदे थे। यह फिल्म 8 साल के इंसान दासिल साफरी की कहानी बताती है, जो मानसिक रूप से विकृत होता है। जो 8 साल के बच्चा रहता है, जो दासिल साफरी है, उन पे ये कहानी दोहराया गया है, जो मानसिक रूप से मतलब माइंड से अनमाइंड हो गए थे, जैसे उनको समझ में नहीं आ रहा था। जब तक ये उसकी पहचान का एक शिक्षक रामसंग निकुल आमिर खान के द्वारा एक डिसलेक्सिक के रूप में की जाती है। मतलब उसको आमिर खान उस मूवी का उस कहानी को दोहराने की कोशिश की है और बताया कि ऐसा होता है बच्चे वर्जित और समीक्षाओं को हम दोनों रूप में तारे ज़मीन पर 2008 के सर्वोच्च फिल्म पुरस्कार के विजेता हैं। इसका कर दिल्ली सरकार द्वारा कर मुक्त घोषित किया गया है था। इसका आवासी एक 8 वर्षीय लड़का है जो स्कूल से नफरत करता है। जो दासिल साफरी ने मतलब 8 वर्ष के रहते थे, मगर वो स्कूल से नफरत करते थे। उन पे एक आधारित कहानी और उनका एक रोल दिया गया है कि ऐसा था और लड़के ऐसे थे और उन पे ये मूवी को दोहराया गया है, बनाया गया है। उसके लिए हर विशेष मुश्किल है और वो सदा उस परीक्षा में विफल हो जाता है। उसमें मोटर कौशल के समस्या का भी अभाव है और वो एक सीधी रेखा में गेंद फेंकने के लिए मुश्किल सा रास्ता ढूंढता है। उसे जब अपने शिक्षकों और सहपाठियों से मदद मिलनी चाहिए, उस समय उसके ऊपर सार्वजनिक अपमान लगातार काम करता है। इसी समय इंसान के आंतरिक दुनिया अक्षर से भर जाता है कि उसकी सहारा करने के लिए कोई नहीं होता है। वो इतना दूर भागने लगता है, स्कूल से नफरत करता है कि वो जिससे भी मदद मांगने के लिए कोशिश करता है उसको मदद नहीं मिलता है। इससे उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ होता है और उससे भागने लगता है, दूरी बनाने लगता है। दुनिया ऐसा में जदवी भूमि रंग और बनावटी पशुओं से भरा लगता है।
घर पर भी स्थिति अच्छी नहीं है। उनका पिता नरदेव किशोर अवध विपिन शर्मा है, एक सफल और व्यक्त कार्यकारी हैं जो अपने लड़कों से बेहतर करने की उम्मीद रखते हैं। वो अपने लड़के से उम्मीद रखते हैं जो अपने जो भी उनका स्थित रूप है वो सब कुछ देने के लिए अपने लड़के के रूप में अभाव रखते हैं। उसकी माँ माया अवस्थी टिशाका चोपड़ा एक बूढ़ी है जो उसके आगे बढ़ने में मदद करने में अपनी असमर्था के कारण परेशान रहती है। इंसान के बड़े भाई योहन संकेत इंजीनियर एक होनहार छात्र और साथ ही एक अच्छा एथलीट है। जो उनके भाई थे वो बहुत ही होनहार और एक एथलीट, मतलब उनको बहुत ही समझदार और अपने समझदारी से बहुत ही आगे अच्छा लेकर जा रहे थे। जो एक था रूप से तथा के रूप में उसे हमेशा याद दिलाती है। खोज के बाद इंसान खोज के बाद एक इंसान स्कूल से निकल गया। गेंद कम होने के कारण उसके माता पिता ने निश्चित किया कि उसे अनुशासित होने के लिए बोर्डिंग स्कूल में भाग लेने की ज़रूरत है। मतलब दूसरे स्कूल में, बढ़िया स्कूल में उनको भाग लेने की ज़रूरत थी। बोर्डिंग स्कूल के जीवन में उसके आत्मविश्वास के लिए कोई मदद नहीं किया। अवसर प्राप्त करने के लिए राजन दामोदर तनयछेड़ा के साथ दोस्ती की देखा गया कि वह भाई और सादिक की एक स्वतंत्र राज्य के रूप में अब वह जानता है कि उसे परिवार से अलग करने के लिए आघात के साथ जोड़ा गया। इस मूवी का तारा जमीन मूवी का कलाकार आमिर खान आप लोगों को बताए हैं शुरू में भी। रामा शंकर निपुल के रूप में इसकी स्टोरी बहुत लंबी है और कुछ मैं इसका रिव्यू बता दिया हूँ आप लोगों को किस मूवी पे इस मूवी का आधारित है। एक बच्चे की मानसिक रूप से वो
डिफरेंस है और उसी की आधारित पे ये मूवी बनाया गया है, आमिर खान बनाए और बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही लाजवाब इसकी कहानी दिखाए थे और बताए थे कि ऐसे मतलब होने के कारण बच्चे की मानसिक रूप से अच्छे भी हो जाती है और बच्चे इधर उधर भटक जाते हैं। वो सब कहानी बताया गया है इस मूवी में और इसकी कलाकार जो है वो आमिर खान है और दासी सैफली जो आमिर खान है और रामा शंकर के रूप में है और दासी सैफली इंसान आवासाथी के रूप में है। टिस्का चोपड़ा माया अवस्थी के रूप में है, माया अवस्थी के रूप में माँ, विपिन मग निर्दोष किशोर अवस्थी के रूप में पिताजी, राजन दामोदर के रूप में ताने छेड़ा और योहन अवस्थी के रूप में दादा संचेत इंजीनियर, ललित जमफुल की चित्र उदित है। इसका निर्माता तो आप लोग को बता चुके हैं कि निर्माता पत्नी के दल में अमोल गुप्ते और दीपा भाटिया। शुरू में तारे जमीन का परिचय किया गया है। कुछ बच्चों की बाहर की इच्छा को एक शैक्षिक प्रणाली के अनुरूप नहीं दे सकते, इसके लिए इसकी संगीत है जो आप लोगों को तो मालूम ही है संगीत कितना बेहतरीन होती है। लोग संगीत है इसमें टोटल संगीत इसमें 8 संगीत है जो बहुत बेहतरीन संगीत है इसमें किया गया है। क्या बाहरी करियर भी बहुत बढ़िया है। ये मूवी 2007 में रिलीज़ किया गया था। इस मूवी का बहुत ही बेहतरीन कहानी और स्टोरी भी है। आप लोग देखकर हैरान हो जाएंगे। जरूर एक बार देखिएगा, जो नहीं देखे होंगे वो भी देखिएगा और जो देखे होंगे वो तो ऑलरेडी जानते होंगे कि ये मूवी की कहानी और कितना हैवी स्टोरी है। इसके बाद में दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके आगे हर मूवी का रिव्यू दूंगा। कुछ बचे बच जाए तो कोई बात नहीं है और रिव्यू देने के लिए हर मूवी का रिव्यू आप लोगों को मिलता रहेगा। नया मूवी का रिव्यू देता रहूँगा। लाइक सब्सक्राइब कर ले मेरा चैनल STS ऑफिशियल को लाइक सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ऐसे ही मूवी का रिव्यू देखने के लिए थैंक यू सो मच। हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल STS ऑफिशियल में। आज जिस मूवी का मैं रिव्यू देने वाला हूँ वो मूवी बहुत ही पुराना और बहुत ही बेहतरीन मूवी है जो आमिर खान का मूवी है। ये मूवी 2007 में रिलीज हुआ था। जो एक छोटे बच्चे के आधारित मूवी बनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बॉलीवुड फिल्म है और फिल्म के निर्माता निर्देशक आमिर खान है उसमें। जो आमिर खान अपने कर्तव्य बहुत ही मतलब शातिर से निभाते गए थे उसमें और शुरू की सफल कामना और शुरुआती विकास कार्य अमोल गुप्ते लेखक और रचनात्मक निर्देश और दीपा भाटिया अधारण अनुसंधान और संपर्क के द्वारा निर्देशित है। ये संगीत सुविधा शंकर एहसास
की तकरीर द्वारा गीत है। प्रसून जय जोशी के द्वारा टरक्स एनिमेशन दुष्ट कैप्टन लेबोरेटरीज टाटा एलेक्सी लिमिटेड के द्वारा 2A एक्शन B1 वेवो कुमारेश का वेवो स्टूडियो से है और शीर्षक एनिमेशन दीप्त व्यास के द्वारा किया गया है। इसका निर्देशक आमिर खान है और लेखक अमोल गुप्ते निर्देश में भी है। निर्माता आमिर खान है। अभिनेता आमिर खान, दासी साफरी, टिस्का चोपड़ा, वी शर्मा, संकेत इंजीनियर, तनय हेमंत छेड़ा है। इसका छायाकार सेतु है। इसका जो संपादक है, इसका जो संपादक है, जो संचालक है, वो दीपा भाटिया, संकल्पा और शोध भी है। संगीतकार शंकर एहसान लाय है, जिसमें विक्रम आमिर खान प्रोडक्शन भारत फिल्म है। ये उस टाइम रिलीज हुआ था जब दिसंबर 21, 2007 में ये फिल्म रिलीज किया गया था। जुलाई 25, 2008 में DVD भारत में लॉन्च किया गया है, जिसका अप्रैल 7, 2009 में अंतर्राष्ट्रीय DVD बना। इस मूवी का सबसे लंबी मिनट 140 मिनट का ये फिल्म है और भारत देश में ये बना है और हिंदी अंग्रेजी दोनों में भाषा में ये किया गया है। इसमें उस टाइम लागत इसका 12 कुल कारोबार मतलब लगा था 12 करोड़ का 131 करोड़ रुपए की किया गया था। तारे ज़मीन पर B1 भारत के सिनेमा घरों में एक फिल्म के रूप में 21 दिसंबर 2007 को जारी किया गया था। इस DVD के भारतीय संस्करण को मुंबई में 25 जुलाई 2008 को जारी किया गया। 3 डिस्क वाले DVD का एक अंतर्राष्ट्रीय संस्करण के शीर्षक पृथ्वी पर सितारे की तरह 7 अप्रैल 2009 को जारी करने के लिए उम्मीद था। इसमें वर्ल्ड यूर कंपनी ने उत्तरी अमेरिका, यूनाइटेड और ऑस्ट्रेलिया में वितरण के लिए घर के वीडियो का अधिकार खरीदे। यह पहली बार हुआ था कि एक अंतर्राष्ट्रीय स्टूडियो भारतीय फिल्म का वीडियो अधिकार खरीदे थे। यह फिल्म 8 साल के इंसान दासिल साफरी की कहानी बताती है, जो मानसिक रूप से विकृत होता है। जो 8 साल का बच्चा रहता है, जो दासिल साफरी है, उन पे ये कहानी दोहराया गया है, जो मानसिक रूप से मतलब माइंड से अनमाइंड हो गए थे, जैसे उनको समझ में नहीं आ रहा था। जब तक ये उसकी पहचान का एक शिक्षक रामसंग निकुल आमिर खान के द्वारा एक डिसलेक्सिक के रूप में की जाती है। मतलब उसको आमिर खान उस मूवी का उस कहानी को दोहराने की कोशिश किए और बताए कि ऐसा होता है बच्चे वर्जित और समीक्षाओं को हम दोनों रूप में
तारे ज़मीन पर 2008 के सॉन्ग फिल्म पुरस्कार के विजेता हैं। इसका कर दिल्ली सरकार द्वारा कर मुक्त घोषित किया गया है था। इसका आवासी एक 8 वर्षीय लड़का है जो स्कूल से नफरत करता है। जो दासिल साफरी ने मतलब 8 वर्ष के रहते थे मगर वो स्कूल से नफरत करते थे। उन पे एक आधारित कहानी और उनका एक रोल दिया गया है कि ऐसा था और लड़के ऐसे थे और उन पे ये मूवी को दोहराया गया है, बनाया गया है। उसके लिए हर विशेष मुश्किल है और वो सदा उस परीक्षा में विफल हो जाता है। उसमें मोटर कौशल के समस्या का भी अभाव है और वो एक सीधी रेखा में गेंद फेंकने के लिए मुश्किल सा रास्ता ढूंढता है। उसे जब अपने शिक्षकों और सहपाठियों से मदद मिलनी चाहिए उस समय उसके ऊपर सार्वजनिक अपमान लगातार काम करता है। इसी समय इंसान के आंतरिक दुनिया अक्षर से भर जाता है कि उसकी सहारा करने के लिए कोई नहीं होता है। वो इतना दूर भागने लगता है, स्कूल से नफरत करता है, फिर वो जिससे भी मदद मांगने के लिए कोशिश करता है उसको मदद नहीं मिलता है। इससे उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ होता है और उससे भागने लगता है, दूरी बनाने लगता है। ये दुनिया ये शहर में जदवी भूमि रंग और बनावटी पशुओं से भरा लगता है। घर पर भी स्थिति अच्छी नहीं है। उनका पिता नरदेव किशोर अवध विपिन शर्मा है, एक सफल और व्यक्त कार्यकारी हैं जो अपने लड़कों से बेहतर करने की उम्मीद रखते हैं। वो अपने लड़के से उम्मीद रखते हैं जो अपने जो भी उनका स्थित रूप है वो सब कुछ देने के लिए अपने लड़के के रूप में अभाव रखते हैं। उसकी माँ माया अवस्थी टिशाका चोपड़ा एक बूढ़ी है जो उसके आगे बढ़ने में मदद करने में अपनी असमर्था के कारण परेशान रहती है। इंसान के बड़े भाई योहन संकेत इंजीनियर एक होनहार छात्र और साथ ही एक अच्छा एथलीट है। जो उनके भाई थे वो बहुत ही होनहार और एक एथलीट, मतलब उनको बहुत ही समझदार और अपने समझदारी से बहुत ही आगे अच्छा लेकर जा रहे थे। जो एक था रूप से तथा के रूप में उसे हमेशा याद दिलाती है खोज के बाद इंसान
इस मूवी का तारा जमीन मूवी का कलाकार आमिर खान आप लोगों को जो बताया हमने शुरू में भी रामा शंकर निपुर के रूप में। इसकी स्टोरी बहुत लंबी है और कुछ मैं इसका रिव्यू बता दिया हूँ आप लोगों को किस मूवी पे इस मूवी का आधारित है। एक बच्चे की मानसिक रूप से वो डिफरेंस है और उसी के आधारित पे ये मूवी बनाया गया है, आमिर खान बनाया है और बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही लाजवाब इसकी कहानी दिखाए थे और बताए थे कि ऐसे मतलब होने के कारण बच्चे की मानसिक रूप से अच्छे भी हो जाती है और बच्चे इधर उधर भटक जाते हैं। वो सब कहानी बताया गया है इस मूवी में और इसकी कलाकार जो है वो आमिर खान है और दासी सैफ अली जो आमिर खान है और रामा शंकर निपुर के रूप में है और दासी सैफ अली इंसान आवासाथी के रूप में है। टिस्का चोपड़ा माया अवस्थी के रूप में है, माया अवस्थी के रूप में माँ, विपिन मग निर्दोष कुशोरी अवस्थी के रूप में है पिताजी, राजन दामोदर के रूप में ताने छेड़ा और योहन अवस्थी के रूप में दादा संचेत इंजीनियर ललित जम खुद की चित्र अर्पित है। इसका निर्माता तो आप लोग को बता चुके हैं कि निर्माता पत्नी के दल है अमोल गुप्ते और दीपा भाटिया। शुरू में तारे जमीन का परिचय किया गया है। कुछ बच्चों की बाहर की इच्छा को एक शैक्षिक प्रणाली के अनुरूप नहीं दे सकते, इसके लिए इसकी संगीत है जो आप लोगों को तो मालूम ही है संगीत कितना बेहतरीन होती है। लोग संगीत है इसमें टोटल संगीत इसमें 8 संगीत है जो बहुत बेहतरीन संगीत है इसमें किया गया है। क्या बाहरी करियर भी बहुत बढ़िया है। ये मूवी 2007 में रिलीज़ किया गया था। इस मूवी का बहुत ही बेहतरीन कहानी और स्टोरी भी है। आप लोग देखकर हैरान हो जाएंगे। जरूर एक बार देखिएगा, जो नहीं देखे होंगे वो भी देखिएगा और जो देखे होंगे वो तो ऑलरेडी जानते होंगे कि ये मूवी की कहानी और कितना हेवी स्टोरी है। इसके बाद में दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके आगे हर मूवी का रिव्यू दूंगा। कुछ बचे बच जाए तो कोई बात नहीं है और रिव्यू देने के लिए हर मूवी का रिव्यू आप लोगों को मिलता रहेगा। नया मूवी का रिव्यू देता रहूँगा। लाइक सब्सक्राइब कर ले मेरा चैनल STS ऑफिशियल को लाइक सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ऐसे ही मूवी का रिव्यू देखने के लिए थैंक यू सो मच।
मैडम 3 महीने तो पागलों को सिखाऊंगा मैं। और 500 रुपए जुर्माना। 500 पागल बोलने का? 1000 रुपए। अरे पागल तो सभी बोलते हैं मैडम। 5000। कहा जाता है सितारे आसमान में होते हैं, मगर कुछ सितारे जमीन पर जन्म लेते हैं, जो खामोशी से जूझते हैं और हर चोट को अपनी ताकत बना लेते हैं। ये बच्चे आम नहीं हैं, इनका हर सपना, हर कोशिश किसी जंग से कम नहीं। और जब ये दौड़ते हैं तो लगता है जैसे वक्त भी पीछे रह गया हो। हम लोग शुरू करेंगे बॉल पासिंग से। सॉरी। मैं कोई टीचर नहीं हूं, मैं बस एक खिड़की खोलने आया हूं जहां से वो बच्चा अपने आप को देख सके। हर बच्चे को कोई ऐसा चाहिए होता है जो उसे समझे। कल ये ट्रॉफी मेरे लिए कौन उठाएगा? तुम। आपके लिए पहले से फोन है। इस टीम से हमको 0 एक्सपेक्टेशन है कि ये मेडल लाएगा। कल के मैच में तुम लोग सब नीला पहनोगे। मेरी गर्लफ्रेंड को लाल पसंद है। लाल कैसे पहनोगे? लाल दूसरी टीम पहन रही है। तो मैं दूसरी टीम से खेलूंगा। ये इंजीनियरिंग पढ़ेगा और मेरे साथ फैक्ट्री में काम करेगा। बन गई आपकी टीम। लोकल टूर्नामेंट खेलने वाला लड़का को स्ट्राइकर का पोजीशन को किसी को भी आपका जीतने का उम्मीद नहीं है। ये सब बंद करो, ये आपसे नहीं होगा। पूरा कॉलेज का झोपड़पट्टी बना दिया। तुम लड़की हो? ये कौन बेवकूफ है? मैं टीम कैसे बनाऊं? टीम तो नॉर्मल होगी बनती है ना। किताबों में नंबर ही सब कुछ नहीं होते बेटा। जिंदगी में सबसे जरूरी चीज होती है खुद को समझना और खुद से